नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्मलोक में। आज हम जानेंगे जैसा कर्म वैसा जन्म। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर जो कर्म करता है उसके आधार पर ही उसको फल मिलता है। इस पुराण में मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा बताया गया है। आमतौर पर हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति को अच्छे व बुरे कर्मों के आधार पर ही स्वर्ग व नरक में जगह मिलती है। साथ ही इस पुराण में ये भी जानकारी दी गई है कि मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। आइए जानते हैं कि कर्मों के आधार पर अगले जन्म में क्या बनेंगे। नंबर 1, वासना युक्त दृष्टि वाले। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग महिलाओं का शोषण करते हैं वह अगले जन्म में भयानक रोग से पीड़ित होते हैं। इसके अलावा अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाले लोग अगले जन्म में नपुंसक बनते हैं। नंबर 2, छल और कपट करने वाले। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति जीवन भर किसी को छल कपट और धोखा देता है वह व्यक्ति अगले जन्म में उल्लू बनता है। वही किसी की झूठी गवाही देने वाला मनुष्य अगले जन्म में अंधा बनकर पैदा होता है। नंबर 3, चालाकी करने वाला। जो व्यक्ति लूटपाट, जानवरों को सताना और शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है उसे अगले जन्म में किसी कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वह जानवर का जन्म लेता है। नंबर 4, अपनों का अनादर करने वाला। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने माता पिता और भाई बहन को प्रताड़ित करता है उसे जन्म तो मिलता है लेकिन उसकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है और वह धरती पर नहीं आता है। नंबर 5, अपमान करने वाले। गुरु का अपमान करने वाले व्यक्ति के लिए नरक का रास्ता खोला जाता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में जल रहित वन में ब्रह्म राक्षस बनकर पैदा होता है। नंबर 6, महिलाओं की तरह आचरण रखने वाले। जो पुरुष महिलाओं की तरह आचरण रखते हैं या उनकी आदतें व स्वभाव में महिलाओं की झलक दिखती है तो ऐसे पुरुष अगले जन्म में स्त्री के रूप में आते हैं। नंबर 7, मृत्यु के समय राम नाम लेने वाले। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में मरते समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण बताया गया है। नंबर 8, हत्या करने वाला। जो मनुष्य स्त्री की हत्या या गर्भपात या गाय की हत्या करता है वह अगले जन्म में मूर्ख और कुबड़ा बनकर पैदा होता है। नंबर 9, ज्ञान को ना बांटने वाला। दोस्तों, ये तो आप अच्छे से जानते ही है कि हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मणों का कितना महत्व है। धर्म के अनुसार कोई भी व्यक्ति चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो अपनी ओर से दक्षिणा देने में असमर्थ हो तो भी ब्राह्मण देव का ये दायित्व है कि वो अपनी ज्ञान से उसका भी कल्याण करे। परंतु यदि कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं करता है तो इस जन्म में तो उसकी ख्याति खराब होगी ही होगी, अपितु अगले जन्म में उसे बैल बन के इस धरती पर आना पड़ेगा और फिर उसे अपने किए का पश्चाताप करना पड़ेगा। नंबर 10, अनाज के घोटालेबाज। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अन्न दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। जो इंसान अन्न दान करता है वो न केवल इस लोक में अपितु स्वर्ग लोक में भी ख्याति पाता है। इसी वजह से लोग भंडारा और प्रीति भोज का आयोजन करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनाज की चोरी या घोटालेबाजी करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इनका जन्म छछूंदर या चूहे के रूप में होगा और फिर ये लोग अनाज के दाने दाने के लिए तरसेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।